5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत के गैर कानूनी खात्मे के बाद काबिज भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी आवाम को दबाने और उनके हुकूक को पामाल करने के लिए तशवीशनाक इकदाम किए हैं। इन इकदामात में से एक कश्मीरियों की इमलाक की जब्ती है। काबिज भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों की ज़मीनों, घरों और जायदादों पर कब्जे का न थमने वाला सिलसिला जारी है। हाल ही में कश्मीरियों से उनकी जायदादें हथियाने की मुनज़्ज़म मुहिम के दौरान काबिज भारतीय हुक्काम ने जनूबी कश्मीर के ज़िला इस्लामाबाद के बीच बिहाड़ा इलाके में बाप बेटे के 66 लाख रुपए से जायद मालियत के असासे जब्त कर लिए। तलखान गांव में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान और 1 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत तमाम जायदादों को भारतीय पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें से पुलिस का ये कहना है कि ये जो पर्सन थे ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज में मुलविस थे, जिसकी वजह से जो है इनके ऊपर ये एक्शन लिया गया और इनकी जो ये प्रॉपर्टी थी यानी कि एक एग्रीकल्चरल लैंड थी ये वो अटैच की गई। मकबूजा इलाके में ऐसी कार्रवाइयां मामूल बन चुकी हैं। भारत की गासिब और काबिज हुकूमत न सिर्फ कश्मीर के कुदरती वसाइल, ज़रई ज़मीनों, कश्मीरियों की इमलाक पर कब्जा कर रही है, बल्कि उन्हें सरकारी मुलाजमतों से भी महरूम किया जा रहा है। 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज़ से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। एक होड़ लगी हुई है, नौकरियों से हमारे लोगों को निकालते हैं। अगर कोई जॉब निकलती है उसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी ज़मीन, आप देखिए हज़ारों कनाल ज़मीन, कैंप्स के लिए आप बहुत ज़मीन देते हो, सड़क के नाम पे, सैटेलाइट टाउन के नाम पे जो अभी ज़मीन दी जा रही है, मेरे ख्याल में 1,80,000 कनाल ज़मीन जा रही है वो, और उस पे भी कोई हमारा सरकार की तरफ से जवाब नहीं आई। सैटेलाइट टाउन किन के लिए बनाए जा रहे हैं? तो अगर इसी तरह हमारी ज़मीन जाती रही और हमारे लोगों को बुलडोज़र का सामना करना पड़ा छोटी छोटी जगह बचाने के लिए, तो कहीं हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे हमारा गुजर हो, पहाड़ी हो, जो भी लोग हैं इस जद में आते हैं, हमारे हालात रोहिंग्या जैसे ना हो जाए। कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद को दबाने और उनकी सियासी शनाख्त को मिटाने के लिए की गई इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान 2025 की पहली शशमाही में भारतीय हुकूमत ने 100 से ज़ायद इमलाक को जब्त किया, जिनमें घर, दुकानें और ज़रई अराज़ी शामिल थी। इन इमलाक की मालियत अरबों रुपए बताई जाती है। ये तमाम इक़दामात काबिज भारतीय हुकूमत की एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जिसका मकसद कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना और उनकी सियासी ताकत को ख़त्म करना है। भारत का मकसद कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद को ख़त्म करना और उन्हें हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की सज़ा देना है। भारतीय हुकूमती इक़दामात ने कश्मीरियों की ज़िंदगियों को मज़ीद मुश्किल और गैर महफूज बना दिया है। कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर और उनकी इमलाक की ज़ब्ती इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है। हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश पे भारतीय हुकूमत कश्मीरी अवाम के हुकूक को मुसलसल पामाल कर रही है। आलमी बरादरी को इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर भारत पर दबाव डालना चाहिए कि वो कश्मीरियों से किए गए हक़ खुद इरादियत के वादे को पूरा करे और उनकी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करे। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। There must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।